हेलो गाइस, मेरा नाम है लविश। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कार टेक 5 hours टू कवर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, व्हाट इज इट एवरेज स्पीड। एक कार 5 घंटे लेती है 400 किलोमीटर को कवर करने के लिए। टाइम कितना? 5 hours एंड डिस्टेंस 400 किलोमीटर। पर हमको बताना क्या है? एवरेज स्पीड यानी v। तो v स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हो जाएगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v हो जाएगा s कितना है हमारे पास? 400 और t कितना है हमारे पास? 5। तो जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 80। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 80। 80 किलोमीटर पर आवर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट पर से स्टार्ट हो रहा है, तो यू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा हमारा 0 से। एंड रोल डाउन ए हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल ए 400 मीटर इन 20 सेकेंड। 400 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 20 सेकेंड में। तो इस कितना हो जाएगा हमारे पास? 400 मीटर और टाइम 20। टाइम हो जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड। फिर हमको बताना क्या है? फाइंड द एक्सीलरेशन। हमको एक्सीलरेशन फाइंड करनी है और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इफ इट्स मास इज 7 टन। फोर्स बताना है अगर उसका मास क्या हो? 7 टन। तो हमको बताना है उसका फोर्स। फोर्स निकालने के लिए पहले हमको एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। पहला v इक्वल टू यू प्लस के 80 और दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2 ए एस। चौथी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमने पढ़ी थी तीनों। अब इसमें कौन सी लगेगी? पहली वाली तो लगेगी नहीं क्योंकि हमको v नहीं दे रखा इसमें कहीं। दूसरी भी नहीं लगेगी क्योंकि दूसरी में भी v और v हमको दे नहीं रखा। दूसरी भी लगेगी। तो कौन सी लगेगी? तीसरी वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s कितना है हमारे पास? 400 मीटर। u कितना है हमारे पास? 0। और टाइम कितना है हमारे पास? 20 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास? वो हमको फाइंड करना है a। और टाइम कितना है हमारे पास? 20 सेकेंड का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 400 मीटर इज इक्वल टू, ये अगर 0 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 इंटू 20। अब इस 2 से इस 20 को काट दो, कितना आ गया? 10। अब इन दोनों को इधर ले जाओ। ये इधर मल्टीप्लाई में तो क्या इसमें हो जाएंगे? डिवाइड में। तो हो जाएगा 400 अपॉन 10 इंटू 20 इज इक्वल टू ए। एक 0 से ए 0 कट गया, एक 0 से ए 0 कट गया और 2 से ये 4 कट गया। तो एक्सीलरेशन हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब निकालना क्या है हमको? फोर्स।
फोर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, मास और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड और मास क्या है 7 टन। अब ये जो टन में है इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 1 टन में कितना होता है 1000 kg, तो 7 टन में कितना होगा 1000 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7000 kg। ये हो जाएगा हमारा मास। मास कितना हो जाएगा 7000 kg। अब ये वैल्यू रख दो इसमें फोर्स में, F इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है हमारे पास 7000 kg, ये आ गया, इंटू एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। F इज इक्वल टू 7000 इंटू 2 14000। फोर्स कैसा यूनिट न्यूटन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन ऑफ 1 kg। एक स्टोन है 1 kg का, तो मास कितना हो गया 1 kg। 1 kg हो गया हमारे पास मास। इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ऊपर की तरफ नहीं, उसे कोई सी भी डायरेक्शन में उसको फेंक रहे हैं। तो यू कितना हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ टेक एंड कम्स टू रेस्ट। वो फिर रेस्ट पे चले गया, तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास 0। बी 0 हो गया। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कितने डिस्टेंस के बाद 50 मीटर के बाद। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। हमको फोर्स बताना है। फोर्स, ये फोर्स क्या होगा। हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें लेंगे कौन सी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। अभी क्यों लेगी, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है, a भी, a हमको निकालना है, और s भी है हमारे पास। अगर हम वैल्यू लगाते v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो उसमें टाइम था, वो टाइम हमको यहाँ दे रखा, तो हम कौन सी लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन। v क्या हो जाएगा 0, और u कितना है हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन हमको निकालना है, इंटू s कितना दे रखा हमारे पास 50। 0 इक्वल्स टू 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस 2 इंटू a इंटू 50। अब ये 400 इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इंटू 2 इंटू a इंटू 50। अभी ये इन दोनों को इधर ले चलो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। माइनस 4000 इंटू 2 इंटू 50 इज इक्वल टू a। इस 0 से 0 कट गया, इस 2 से कट गया, कितना आ गया 20, और इस 5 से कट गया, तो कितना आ गया 4। तो एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना। एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास, अब हमको निकालना है फोर्स। अब सिंपली इसमें वैल्यू रख दो, F इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है हमारे पास 1 kg, इंटू एक्सीलरेशन कितना है -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा -4 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है ये, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना है हमारा 200 ग्राम, 200 ग्राम का हमारा मास है, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, is struck by a hockey stick as so written it belong to the original part with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, और जब वो वापस आए उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, वी क्या, तो ये कितना जाएगा माइनस में, -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो वापस आ रही है, क्योंकि इसमें जाएगी माइनस में, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल, द फोर्स अप्लाइड ऑन द हॉकी स्टिक। हमको क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, नीचे लिख रहा हूं मैं, एम बी माइनस एम यू, एम को कॉमन ले लो बाहर, एम बी माइनस यू। अब ये हमारा मास किस में दे रखा है, ग्राम में, इसको हमको करना पड़ेगा पहले केजी में कन्वर्ट, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसकी डिवाइड करानी पड़ेगी 1000 से, 1000, इस 20 से 20 कट गए, इससे कट गया, कितना आ गया 1/5, मास को हम ऐसे लिख रहे हैं इसमें 1/5, यहाँ लिख लो 1/5 इंटू v कितना है हमारे पास -5 और u कितना है 10, बीच में क्या है माइनस, क्योंकि 10, मैं दोनों माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, और साइन किस चीज का आएगा माइनस का, इंटू -15, इस 5 से 5 15 काट दो, कितना आ गया -3 न्यूटन, ये क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम -3 न्यूटन, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है 100 kg, चलो, is accelerate uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds, इसमें u क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से कितना में चेंज हो गया वो बाद में 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। हमको इसमें बताना क्या है फोर्स, फोर्स। अब सबसे पहले हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, इसमें सीधा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रख दो, v माइनस यू अपॉन के टी, v कितना है 8, v हो गया हमारे पास 8 -5 अपॉन के 6, 8 में 5 गया कितना 3/6, इससे कटा कितना आ गया 1/3, एक्सीलरेशन आ गया हमारा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा एक्सीलरेशन 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमने वैल्यू रखी इसमें v माइनस यू अपॉन टी, v कितना था 8, u कितना था 5 अपॉन के टाइम कितना था 6 सेकेंड, 8 में से 5 गए 3 और अपॉन में कितना आ गया 6, दोनों कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 सॉरी 1/2। अब एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास 1/2, एक्सीलरेशन कितना आ गया 1/2। अब क्या बताना है आपको फोर्स F, F इज इक्वल टू एम ए,
मास कितना है हमारे पास 100 kg इंटू एक्सीलरेशन 1/2, दो इससे कट गया है, तो फोर्स हो गया हमारे पास 50 न्यूटन। फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है पांचवा, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल बेल ऑफ मास 10 kg। मास कितना दे रखा है 10 kg। ट्रांसफर टू फ्लोर इट फॉल फ्रॉम अ हाइट 80 सेंटीमीटर। एस कितना हो गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर। एस हो गया 80 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में करते हैं। एस इज इक्वल टू 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो नीचे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। ये आगे एक्सीलरेशन एंड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन कितनी होगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताने का है हमको चेंज इन मोमेंटम बताना है इसमें। पहले हमको निकालना पड़ेगा इसमें v। v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस के 2as। इसमें हमको यू रखना पड़ेगा 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी इसमें हमको 0। तो हम करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा 0 प्लस के 2 इंटू एक्सप्रेशन कितना है हमारे पास 10 इंटू एक्स कितनी है हमारे पास 0.8। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16। ये यहाँ स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा यहाँ अंडर रूट 16। तो v आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है हमको b आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। b आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। अब निकालना क्या है हमको मोमेंटम यानी p। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv। p इज इक्वल टू mv। m कितना दे रखा है 10 और v कितना है हमारे पास 4। तो मोमेंटम हो गया हमारे पास 40। मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास की एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड।